एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं दशमांश कुंडली के बारे में। जब भी आप अपने करियर और व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको कुंडली में दशमांश कुंडली को जरूर देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि दशमांश कुंडली में जो लग्न भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दशमांश कुंडली का लग्न भाव जो है वो कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में है तो ये दर्शाता है कि आपके व्यवसाय के जो व्यवसाय करने में आप जो भी करियर करेंगे या कर्म करेंगे उसके लिए आप अपना अच्छा योगदान दे पाएंगे, क्योंकि हर एक कुंडली का लग्न का महत्व होता है। तो लग्न का बलवान होना, मजबूत होना, वो व्यवसाय को मजबूती देता है। तो आपका लग्न बलवान होना चाहिए। उसके बाद में आपको देखना चाहिए कि दशम भाव जो है वो क्या, दशमांश का जो दशम भाव है उसकी स्थिति को भी देखने का। आपकी कुंडली में अगर दशम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो वो दर्शाता है कि आपका जो भी कर्म है वो अच्छा रहेगा। और उस जिस भाव से वो संबंध बना रहा है उस भाव से उसका करियर हो सकता है, ऐसा हम बता सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कुंडली में दशमांश कुंडली का विश्लेषण करना है तो दशमांश का लग्न की मजबूती को देखिए। उसके बाद में आपको उसका देखना है दशम भाव का जो स्वामी कहाँ बैठा है, उसके अनुसार वो आपका व्यवसाय का चुनाव कर सकता है, आपका करियर का चुनाव कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हम बात करें कि मान लो कि आपके जो कुंडली है उसमें दशम भाव का जो स्वामी रहता है वो अगर कुंडली में जहाँ बैठता है उसके अनुसार आपका कर्म करना चाहिए। तो मान लो दशम भाव का स्वामी लग्न में बैठा है तो आपको लग्न से में आप ये जान सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व इन्वॉल्व हो गया है। तो उसमें आपको जिम का काम करवा सकते हैं, फिजियोथेरेपी का काम करा सकते हैं, इस तरह का काम हो सकता है। अगर इसी तरह से ये दशम भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव हमें को मालूम है कि ये हमारा कुटुंब का है, तो कुटुंब संबंधित कार्य क्षेत्र हो सकता है। फिर ये सोने चांदी का जो कार्य करते हैं उसका काम हो सकता है। फिर बैंक धन से संबंध है तो बैंकिंग का कार्य हो सकता है। इसी तरह से अगर दशम भाव का स्वामी है आपकी कुंडली में दशमांश के, हम यहाँ दशमांश की बात कर रहे हैं, अगर थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस जैसा ये हमारा पराक्रम है तो आपका यहाँ पे जो कार्य क्षेत्र हो सकता है वो कम्युनिकेशन का जो है, इंटरनेट का है, मार्केटिंग का है, ट्रेवलिंग का है, इस तरह के जो कार्य क्षेत्र हैं वो आपके हो सकते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इसी तरह से चौथे भाव का स्वामी अगर दशम भाव का स्वामी चौथे भाव में है तो चतुर्थ भाव जो हमारा है ये मकान का है, ज़मीन का है, खेती बाड़ी का है, वाहन का है। तो इससे संबंधित आपके कार्य क्षेत्र हो सकते हैं। इसी तरह से दशम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में जाएगा तो ये जो कार्य राज्य शासन के जो कार्य रहते हैं उसमें काम कर सकते हैं आप। फिर आपको ज्ञान जो है सभी चीज़ों का ज्ञान हो अच्छा रहता है तो आप वो उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं। फिर जो शिक्षा के जो कार्य क्षेत्र हैं, फिर आपका जो लर्निंग वाले जो काम है जिसमें कि आप सिनेमा वगैरह है, यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र हो सकते हैं। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगर मान लो दशम भाव का स्वामी जो है वो छठा भाव है तो यहाँ रोग ऋण ऋतु के कार्य क्षेत्र, रोग के कार्य क्षेत्र कौन करते हैं, वो डॉक्टर कर सकते हैं। तो डॉक्टर का कार्य क्षेत्र हो गया, नर्स का कार्य क्षेत्र हो गया। फिर मान लो इसके बाद में शत्रु हैं तो वकालत वगैरह के कार्य क्षेत्र हो सकते हैं। और ऋण का कार्य है तो आप ब्याज पे फाइनेंस कर सकते हैं, ब्याज के काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगर इसी तरह से जैसे कि दशम भाव का स्वामी अगर आपका सप्तम भाव में है तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ
5 नंबर की जो राशि है दसम भाव में, उसका स्वामी सूर्य यहाँ पे दसम भाव में आपके सप्तम भाव में आ गया। तो सप्तम भाव से जो कार्य क्षेत्र है, जो डेली आप एक दूसरे से जो आपके अपोजिट व्यक्ति से लेन देन करते हैं, बात करते हैं, वो वाले कार्य कर सकते हैं। मतलब रिटेन का जो काम है वो कर सकते हैं। जो व्यापार आप रिटेलर का करते हैं वो कर सकते हैं। फिर ये आपके पार्टनर का है तो पार्टनर के साथ आप कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ दिखा रही है। तो इसके बाद में आप अगर ये दसम भाव का स्वामी दशमांश में आपके अष्टम भाव में है, तो ये परिवर्तन जो रहते हैं, उस तरह के जो कार्य क्षेत्र रहते हैं वो उसमें जा सकते हैं। ये यहाँ से आप जो इनकम टैक्स वाले कार्य हैं उसमें, बीमा के काम है उसके लिए जा सकते हैं। इसी तरह से आपका जो दसम भाव का स्वामी नवम भाव होगा, तो ये जो इस नवम भाव से रिलेटेड जो कार्य क्षेत्र है उसमें कर सकते हैं। तो वो आपका जो कंसल्टेंसी आदि भी इसमें आती है, तो वो कर सकते हैं आप। ये दसम भाव का स्वामी दसम में है तो ये राज्य का है, जो आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कार्य है क्षेत्र है वो हो सकते हैं आपके। ये लाभ भाव में है तो आप दसम भाव का स्वामी लाभ में चला गया, तो यहाँ पे जो कार्य क्षेत्र होते हैं आप कोई सामाजिक संस्था में काम कर सकते हैं, एनजीओ में काम कर सकते हैं। और ये 12वां भाव विदेश का है तो विदेश से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम है या विदेश जाके काम कर सकते हैं, एमएनसी में काम कर सकते हैं, तो ये दर्शाता है। तो आप उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो दसम भाव का जो स्वामी बनता है वो सूर्य बैठा है आपके सप्तम भाव में बैठा है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो जैसा बताया मैंने कि वो आप कोई से अभी आप ऐसे पब्लिक का जो आपके सामने जो व्यक्ति आता है उससे लेन देन जो होता है, बातचीत होती है, उसके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, तो वो हो गया। फिर यहाँ पे कौन से भावों के स्वामी देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप गुरु देख रहा है, तो गुरु का कौन से भाव का स्वामी है, 9वें 12 भाव का स्वामी है, तो ये दर्शाता है आपको ये भावों की भी हेल्प मिल जाएगी आपको। जैसे चंद्रमा देख रहा है तो जो भाग्य का भी सपोर्ट यहाँ मिल जाएगा। आप कंसल्टेंसी जो है उसका भी आप फ़ायदा उठा सकेंगे। तो जो भी ग्रह होते हैं, राहु जो है 8 नंबर का है तो वो मंगल जैसे काम करेगा, तो इसमें आपका ये आप इनसे भी इनका योगदान भी रहेगा, आपका भी व्यक्तित्व इसमें आ गया, तो इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो इस तरह के अच्छा हेल्प हो गया। जो ग्रह इनके साथ होता है, केतु है, केतु का जो है जो जिसके साथ में है वो यहाँ शुक्र है, तो शुक्र का जो भाव होता है वो जो है यहाँ पे ये 100 राशि का हो जाता है और यहाँ का है, तो इनका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में दशमांश कुंडली की स्टडी करके आप बता सकते हैं कि आपको जो कार्य क्षेत्र है आपका, लग्न कुंडली के साथ साथ में दशमांश कुंडली को भी आपको देखना जरूरी है। अगर दशमांश कुंडली का लग्न मजबूत है तो जो भी दसम भाव का स्वामी का जो भाव में है उस भाव से संबंधित उस भाव में जो ग्रहों की युति होती है, ग्रहों की या जो ग्रह देखते हैं, तो उन भावों के स्वामी, जिनके वो भावों के स्वामी होते हैं, उनका भी सपोर्ट मिल जाता है और उनके सपोर्ट से भी आप उस तरह के भी कार्य उसके अंदर सम्मान उसमें मिल जाते हैं, उनका प्रभाव आ सकता है। तो इस तरह से आप अपने कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज हमने बात की कि आपको जब भी व्यवसाय, कैरियर आदि के बारे में जानना है तो उसको आप अपने कुंडली में किस तरह से लगा के देख सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। आपको हमारे वीडियो विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पर उपलब्ध वीडियो का लाभ उठाइए, और साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।